संशोधन हुआ 35 से रिपील हुआ तो ये कहा गया था कि इन्वेस्टमेंट आएगी और ख़ासतौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगी। क्या लगता है आपको कि क्या इन्वेस्टमेंट आ रही है या सिंगल विंडो जो सिस्टम होता है वो पूरी तरह से परफेक्टली काम कर रहा है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है? ये ज़रूरी चीज़ें पब्लिक जानना चाहती है। देखिए विनोद जी, अगर हम प्राइमरीली अगर हम बात करें तो किसी भी औद्योगिक तरक्की के दो मापदंड रहते हैं। एक कि उस राज्य या उस केंद्र शासित प्रदेश में निवेश कितना हो रहा है और रोज़गार कितना आ रहा है। और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर मैं पोस्ट रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात करूं तो उसके तहत अगर आप देखें कि एक इंटरेस्ट था निवेशकों में, एक जम्मू कश्मीर के प्रति एक पावरफुल इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और भारत सरकार का आभार कि 28,400 करोड़ का जो पैकेज था उन्होंने NCSS जो पॉलिसी है हमारे नेशनल सेंटर सेक्टर स्कीम 21 के तहत वो हमारे जम्मू कश्मीर को दिया। और उसके तहत अगर आप देखें तो एक जो इंटरेस्ट है निवेशकों का वो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, लैंड एज अ रिसोर्स बिल्कुल स्केर्स है जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन एक जो नीयत है सरकार की और पूरे प्रशासन की, वो नीयत में हम संशय नहीं कर सकते। और अभी भी आप देखें तो जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं वो इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। और मुझे ये शेयर करने में बड़ी मतलब आई फील प्राउड कि अगर आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि बिलावर में एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स LG साहब ने इनॉग्रेट किया। वो हमारे ही वहाँ के लोकल एक्सपर्ट थे, कनाडा में सेटल थे। उन्होंने वहाँ पे आके वो एटॉमिक नॉर्थ करके खोला और वो लोकल जो कठुए के आसपास के बच्चे हैं उनको वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं और आने वाले उनकी संख्या भी काफ़ी हद तक बढ़ेगी। और कठुआ का अगर आप बेल्ट देखिए, घाटी देख लीजिए, सहरलोगेट देख लीजिए, बागथली देख लीजिए, तो काफ़ी बड़े पैमाने पे जो निवेशक है वो हमारे जम्मू कश्मीर की ओर अग्रसर है। छोटे यूनिट में कहा जाए हम एक दुकान जो है ग्राहक को भगवान का रूप मानता है, हमें भी लगता है कि डिपार्टमेंट को निवेशक को भगवान का रूप मानना चाहिए, उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ये भी माइंडसेट बन नहीं पाया है जी। देखिए, बात तो बिल्कुल सही है कि जब निवेशक यहाँ हजारों करोड़ खर्च करने के लिए आएगा तो जाहिर सी बात है तो उसको अपने आप को लगना चाहिए कि मैं वेलकम हूँ यहाँ पे। तो पहला स्टेप वहाँ से बिगिन होता है कि हम अपने निवेशक को है वो हम किस तरह से उसको वेलकम करते हैं, किस तरह के उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। बिकॉज वो एक इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है और जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा वो अपने साथ रोजगार लेके आएगा। तो यकीनन जो आपने बात सही कही, तो इसी पथ पे हम चल रहे हैं। एनी इन्वेस्टर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द इंडिया इज वेलकम इन जम्मू एंड कश्मीर एंड वी रिक्वेस्ट ऑल इन्वेस्टर्स आपके माध्यम से कि दे कम फॉरवर्ड और हमारे यहाँ निवेश करें। बिकॉज अगर आप देखें माननीय गृह मंत्री और LG साहब का वाइब्रेंट गुजरात में एक ही संदेश था पूरे भारतवर्ष के निवेशकों को कि जम्मू कश्मीर में निवेश करना राष्ट्र निर्माण में निवेश करना है। सो उस तरीके से अगर देखें तो यकीनन उसका लाभ भी हो रहा है और निवेशक भी आ रहे हैं। जहाँ तक हमारा सवाल है, यस हम रेडी हैं उनको रेड कारपेट वेलकम करने के लिए। बेसिकली सिंगल विंडो सिस्टम एक ऐसी प्रथा थी या ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर एक ही जगह पे आपको सारी एनओसीज मिल जानी थी, लेकिन अभी निवेशकों को उसकी पूरी तरह से सुविधा नहीं मिल पा रही है। देखिए, ठीक एक हमने ढांचा तैयार किया है, ढांचा में सुधार हो सकता है, ये प्रोसेस कोई परफेक्ट सोल्यूशन तो नहीं है विनोद जी। लेकिन अभी अब देखिएगा हमारे यहाँ लैंड ऑफ कोर्स हम मतलब सब्सिडाइज रेट पे देते हैं। मान लीजिए हम कठुआ में अगर लैंड 6 कनाल का या 8 कनाल का दे रहे हैं निवेशक को, उसका अगर मार्केट वैल्यू देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तो पहला स्टेप शुरू हो जाता है सरकार का कि वो सब्सिडाइज रेट पे लैंड देती है। और ये जो हमारा लैंड अलॉटमेंट का अब जो प्रोसेस है ये बहुत ही पारदर्शिता से तैयार किया गया हुआ है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कोई भी निवेशक, अगर किसी निवेशक को ज़मीन चाहिए हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो वो अपना DPR बनाता है और DPR को वो अपलोड कर देता है सिंगल विंडो पोर्टल पे।
उसके फिर जो उसने पैरामीटर्स अपने डीपीआरस में दिए हैं उसका एक अप्रेजल होता है। अप्रेजल के तहत उसका इन्वेस्टमेंट कैसा है, उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसा है, वो किस कैटेगरी का है। कुछ 200 से नीचे वाली कैटेगरीज में अगर महिला है, अगर वो किसी वल्नरेबल सोसाइटी से है, तो वो भी हम उनका भी ध्यान रखते हैं। तो वो उसके बाद उसका एक मेरिट तैयार होता है। मेरिट तैयार होने के बाद जो टॉप है उस मेरिट में उसको लैंड दी जाती है, और जैसे जैसे मेरिट नीचे होता जाता है उनका नंबर बाद में आता है। तो जब ये मेरिट लिस्ट तैयार होती है विनोद जी, हम ये नहीं कि हमने ऑफिस में बैठ के मेरिट लिस्ट तैयार कर दी और आपको फोन करके बुला लिया, आपने अपने ले लो, नहीं। उसको हम सिंगल विंडो पोर्टल पे, जो इन्वेस्ट जम्मू है हमारा अपनी वेबसाइट, उस पर अपलोड करते हैं। और ये ऑब्जेक्शंस मांगते हैं जितने भी एप्लीकेंट्स हैं बाहर वालों से, कि आप हमको 10 दिनों में या 7 दिनों में बताइए कि अगर आपकी कोई ग्रीवेंस, कोई ऑब्जेक्शन है, आपने मार्क्स देख लीजिए, हो सकता है कोई टाइपो एरर हुआ हो, गलती हुई हो, तो वो हमको बता के हम उसमें सुधार कर सकें। तो एक पारदर्शिता फॉलो की जा रही है, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लैंड पार्सल जिसको भी मिले, जो डिजर्विंग है उसको मिले। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक कमरे में बैठ के ऐसा लैंड पार्सल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पूरा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म। अभी देखिए, कल ही जो चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में हमने अपलोड किया है मेरिट लिस्ट, अगर आप सिंगल पोर्टल पे देखेंगे, वो जितने भी 22 एप्लीकेंट्स थे उनके मार्क्स उस पर दिए गए हैं, उनका इन्वेस्टमेंट कितना था, उनका एम्प्लॉयमेंट कितना था, उन सबको मार्क किया गया। और चूंकि हमारे पास अभी लैंड वहाँ पे 921 कनाल थी, वो जो टॉप 3 नंबर 1, 2, 3 थे, उनको वो लैंड पार्सल मिला। और हमने सबको दिखा दिया कि आप बताइए, आपका जब नो ऑब्जेक्शन आ जाएगा, हम ये लैंड लेटर ऑफ इंटेंट इन तीनों को दे देंगे। सो एक काफी पारदर्शिता तरीके से हम उस सिंगल विंडो को ऑपरेट कर रहे हैं। और जहां तक आपने ये भी कहा, हाँ, या काम चल रहा है और काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो जैसे मैंने कहा कि प्रोसेस इन कॉन्टिन्यूम है, आइडियल तो सिंगल पोर्टल के ही नहीं मिलेगा, बट हाँ, कितना सुधार हम कर सकते हैं। तो आपको यकीनन मैं आश्वासन दिलवाता हूं विनोद जी कि आने वाले समय में आप देखेंगे इन चीज़ों पे भी हम काफ़ी काम करके इन पे सुधार करेंगे। मेरा सब कोई बिग प्लेयर्स आ रहे हैं यहाँ पे, पतंजलि का भी चल रहा था कि वो भी यहाँ पे यूनिट लगाना चाहते हैं। जो इंटरेस्टेड है, भिलवाड़ा ग्रुप जो एक अभी लैंड अलॉट हुआ बागथली में, वो है ग्रू एनर्जी, बहुत बड़ा ग्रुप है जो सोलर एनर्जी का, वो उनको कल अलॉटमेंट हुआ, जिसमें इनगॉट्स, सोलर पैनल्स, मॉड्यूल्स वो बनाए जाएंगे। फिर उसके अलावा जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, एक वेल्सपन ग्रुप है जो सिंटेक्स ट्यूबुलर वो बनाएंगे, हल्दीराम आ रहा है, वरुण बिवरेजेस है, बड़े मतलब आप मान लीजिए बागथली अपने आप में आने वाले समय में लगभग 20-25 हज़ार करोड़ का सिर्फ इन्वेस्टमेंट बागथली एरिया में होगा जी। तो और सारे बिग इन्वेस्ट, कंधारी ब्यूरेजेस आप देखिए, लगभग आधे से ज़्यादा जो पेप्सी या कोका कोला मैन्युफैक्चर होगा आने वाले समय में, पूरा जो कंज्यूम होता है भारतवर्ष में, वो जम्मू से होगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, कैडिला, सन फार्मा, टोरेंट आ रहा है, ल्यूपिन, और कुछ ही दिनों में 2 दिन पहले हमारे पास हेवल्स मिलके गए और उन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि अपना जो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग का जो लाइन है वो यहाँ पे करना चाहते। तो मैंने वही जैसे शुरू में कहा कि काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और साथ में ये भी जोड़ दूँ कि जो पॉलिसी है जो भारत सरकार ने दी है जम्मू कश्मीर के लिए, ये इतना अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स आपको ना पूरे, मैं कहता हूँ विश्व में कोई पॉलिसी नहीं देगी। ये मैं पूरे रसूख के साथ कह रहा हूँ। मेरा सब बेसिक जो नेसेसिटी रहती है, एक तो रोड कनेक्टिविटी रहती है, पार, और दूसरा रहता है कि पानी है वहाँ पे। जी। क्या आप ये तीनों चीज़ें मुहैया करवा, क्योंकि पावर कनेक्शन को लेकर के मुझे पहले भी याद है, मैंने बहुत बार स्टोरीज की हैं, एक बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत लंबा समय लग जाता था जी। हालांकि 100% सब्सिडी जेनसेट पर, उसके बावजूद भी कनेक्शन बड़ा लेट मिलता। जी देखिए, बिल्कुल सही। जैसे 2 चीज़ें तो हैं, अब मान लीजिए कि पावर अवेलेबिलिटी और पानी, या जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में होने चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से आम जनता को बता दूं कि मैक्सिमम जो नई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बन के आ रही हैं विनोद जी, उनका जो दे हैव बीन हैंडेड ओवर टू, जैसे इरकॉन है, CPWD है, NBCC है, ताकि उनका जो डेवलपमेंट है, एक डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट उनके थ्रू बनाया जाए। उसका टेंडरिंग हो गया, कहीं पे काम चालू हो रहा है, और ये एजेंसीज वो तैयार करेंगी कि यहाँ पे हम एक
अच्छे स्टैंडर्ड की इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रोवाइड करें। और जहां तक बिजली, पानी और मूल सुविधाओं का सवाल है, वो तो प्रोवाइड करेंगे। तो ये इंश्योर किया जा रहा है और एलजी साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। हमने भी काफ़ी मीटिंग्स उनके साथ की कि मैं आपको अश्योर करता हूं कि आने वाले समय में भी जब इंडस्ट्रीज चालू होंगी तो बिजली की कोई किल्लत नहीं है। कि वो सरकार का दायित्व है और सरकार ने आश्वस्त भी किया है इन्वेस्टर्स को कि हम इसका ध्यान रखेंगे और इस तरह की जो कठिनाइयाँ हैं उनसे उनको हम दूर करेंगे और आपको सुचारू रूप से आप अपना इंडस्ट्रियल यूनिट चला सकते हैं। मनाफ साहब, मैंने 2003 की जब सरकार आई थी, एक पॉलिसी बनी थी, उस पॉलिसी के तहत बहुत निवेश आया था जी। लेकिन उसके बाद वो निवेश वापस चला गया। जैसे इंसेंटिव्स खत्म हुए, इस बार जो पॉलिसी है क्या इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा लंबे समय तक यहीं पे रहेगा? ये ना हो कि वैसे ही जब इंसेंटिव खत्म हुए तो वो मूव कर गए, फिर उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया था वो भी खत्म हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए विनोद जी, एक फ्लाइट ऑफ कैपिटल इसका तो देखना है, लेकिन अभी जो हमारे पास निवेशक आ रहे हैं 2037 तक इसके बेनिफिट्स हैं। तो हम ये मान के चलें कि 2037 जब तक उनको इंसेंटिव्स लेने हैं वह यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद जैसे आपने कहा कि जब इंसेंटिव्स मिलना ख़त्म हो गए तो वो अपना बंद करके चले गए। खैर ये तो पॉलिसी डिसीजन है, लेकिन मैं जो आपका एप्रीहेंशन है ये बहुत वाजिब है और हमको ये सुनिश्चित करना हो कि जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो हमको सस्टेनेबल वे में इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। ये पीस मील्स में नहीं हो जाना चाहिए कि भाई आपको हम इंसेंटिव दे रहे हैं, हाँ। बहुत बढ़िया इंसेंटिव दे रहे हैं, 4 times द रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद जब आपका इंसेंटिव खत्म हो गए 2037 तो आप निकल के चले गए। तो ये हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल ना हो, ये सस्टेनेबल वे में जो निवेश है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो जम्मू कश्मीर में चले। तो वी हैव टू लुक इनटू इट। आप हेवेल्स की बात करें, पहले भी ऐसे कुछ यूनिट्स आए थे जो असेंबल करते थे सिर्फ जी, और उसके बाद जैसे इंसेंटिव खत्म हुआ वो चले गए। नहीं, इट्स हार्ड कोड मैन्युफैक्चरिंग, इट्स हार्ड कोड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए अभी 1 मार्च को जो भागथली में आप देखिए 2 साल पहले या 1.5 साल पहले जब लैंड अलॉट हुई थी, उनमें से बड़े बड़े जुपिटर एल्यूमिनियम, ब्लूम टैक्स, कंधारी बेवरेजेस, ये लोग भागथली में आए थे। उसमें से एक यूनिट ब्लूम टैक्स जो टेक्सटाइल का है वो 1 मार्च को अपना प्रोडक्शन चालू कर रहा है। हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तो ये देखिए 1.5 साल में वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगा, एक्सपोर्ट होगा। दीज आर रियल हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। और देखिए जहाँ पे भी अगर आप इकोनॉमी और जीडीपी में देखिए विनोद जी, प्राइमरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर तो बहुत बड़ा है, 50 से ज़्यादा सर्विस सेक्टर, लेकिन जो अगर जॉब दे सकता है वो खाली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो अगर हम जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा उस तरह से हमारे बच्चों को भी और भी भारत के बाहर के भी राज्यों से भी जो बच्चे आएंगे उनको यहाँ पे जॉब मिलेगा। तो जैसे जैसे निवेश बढ़ता जाएगा और रोजगार बढ़ता जाएगा। गुजरात सम्मेलन, जैसे आपने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने और उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कि राष्ट्र निर्माण के लिए आप यहाँ पर निवेश करें। सच्चाई तो ये है कि वो हम पर यूटी पर एहसान कर रहे हैं। एक लास्ट एंड है जम्मू कश्मीर और टेररिज्म से इन्फेस्टेड भी है ये जी। फिर हमें मुझे लगता है कि वो वाकई में राष्ट्र निर्माण के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनका है कहाँ से उठ करके कहाँ पे वो अपना निवेश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिस तरह का परिवेश है इस वक्त और जो इंटरेस्ट में मतलब पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जिस तरह का इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है बाहर के निवेशकों में, और इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब भारत सरकार पूरी तरह से उनका सहयोग है, और हमारे एलजी साहब बड़े प्रोएक्टिव तरीके से ये आह्वान दिया है कि भाई आइए जम्मू कश्मीर में निवेश करिए। यही सब एलजी साहब का एक स्लोगन था, किसी स्पीच में मैं सुन रहा था कि जम्मू कश्मीर में निवेश करने का यही समय है और सही समय है जी। और जो मैं ये जो हमारा पॉलिसी भी है, ठीक है, देखिए बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि उसको तो पैसा भी कमाना है, तो ठीक है, उसका एक सेंटिमेंट भी है कि वो जम्मू कश्मीर में निवेश करे, लेकिन साथ साथ हम ये सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि भाई जब जितना तुम्हारा इन्वेस्ट होगा उसका 4 गुना रिटर्न जो हमारी पॉलिसी है वो तुमको अगले 10 सालों में लौटाएगी। तो ये भी एक कारण है कि काफ़ी लोग यहाँ पे उत्सुक है निवेश करने के लिए। लास्ट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, उसमें था एक वो रखा था कि लोकल गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए गोल्डी मसाले।
हेलो जी बोल। अच्छा खासा जॉब था, छोड़ के बैठ गया। ऐसा स्टार्टअप कर रहा है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा सब। स्टार्टअप के लिए लोन सैंक्शन हो गया। पापा, अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा?